बुलेट चालू हो गई। सतीश काफी देर से परेशान था कि यह चालू क्यों नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते में ही तो इसका सर्विसिंग किया था। बाइक जैसे ही चालू हो गई उसमें थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ गई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब, उसमें किसी का साथ ना हो, लेकिन गाड़ी की आवाज से मन में डर की जगह नहीं बनती। लगता है कि कोई साथ में है। रास्ता दोनों तरफ से जंगल और बहुत ज्यादा टर्निंग, उसकी वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चलाकर थक चुका था, थोड़ी देर आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई चाय की टपरी या ढाबा भी नहीं था जहाँ थोड़ा रुक करके फिर आगे का रास्ता पूरा किया जाए। ऐसा सोचते ही जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। सामने एक मोड़ पर छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों ना आराम से चाय पिया जाए और कुछ बिस्कुट खाया जाए। वो सामने जाकर गाड़ी पार्क करता है और ढाबे के अंदर जाता है। नमस्कार, जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट बर्ड एमके की हॉरर सीरीज के इस नए एपिसोड में। कहीं मत जाइएगा क्योंकि कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ढाबा बहुत पुराना था। यहाँ वहाँ जलने की कालीख लगी थी, शायद जो चूल्हा जलता है उसकी थी। टूटे से लकड़ी के टेबल थे, छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ली। लाइट नहीं थी, वैसे जंगल में लाइट होगी भी कहां से। ऐसे ही अपने मन में वो बहुत सी बातें कर रहा था। बोलो साहब, क्या लोगे? एक बूढ़ा आदमी सतीश के पास आकर पूछता है। चाय मिलेगी? सतीश जोर देते हुए बोला। वो बूढ़ा चाय लेने के लिए अंदर चला गया। तभी सतीश ने साथ में लाए बिस्कुट अपनी बैग से निकालकर टेबल पर रख दिए। बूढ़ा चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्कुट खत्म किए। अब बिल देने काउंटर के पास गया। साहब, आप कहीं दूर से आए लगता है, और आगे जाना है क्या आपको? बूढ़ा जरा धीमी आवाज में बात कर रहा था। हाँ, वैसे मुझे आगे और शहर जाना है, शायद सुबह हो जाएगी पहुंचते हुए, इसलिए यहां रुककर चाय पीने का सोचा था। वैसे चाय अच्छी थी। सतीश ने बूढ़े बाबा की थोड़ी तारीफ की। ये तो मेरा रोज का काम है साहब, लेकिन आप अब आगे का सफर इतनी रात को अकेले मत करना साहब। बूढ़ा जरा सहम कर बोला। क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर है क्या, या जंगल में कोई आदमखोर शेर है? सतीश ने सहजता से पूछा। नहीं साहब, उससे भी बुरा और भयानक। सामने जंगल में एक मोड़ पर सब कहते हैं वहां कोई है जो लोगों को अचानक गायब करता है, उसके बाद मार डालता है। जंगल के उस मोड़ पर कभी सोहन दास का ढाबा हुआ करता था साहब। एक बार वो अपना ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। ढाबा और वो ट्रक धू धू कर चलने लगे। सोहन दास और ट्रक ड्राइवर और उसका साथी, तीनों की वही मौत हो गई। ढाबा जलकर राख हो गया। उसको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। वहां कोई ढाबा नहीं है साहब, लेकिन रात को जाने वालों को वो चाय पे रुकने को बोलता है और बाद में उनकी लाश वहीं पहाड़ी पर कहीं मिलती है दूसरे दिन। बूढ़ा कहानी बता रहा था। कुछ भी, आप भी ना, आजकल कहां भूत प्रेत पे यकीन करता है कोई। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। आपको यहां ढाबे पे कैसे पता चलेगा? बाहर निकलो तभी तो पता चलेगा। सतीश ने उनको थोड़ा ज्ञान दिया। नहीं साहब, आप मेरे लड़के की उम्र के हो, इसलिए बता रहा हूं। आप आगे मत जाओ, यहां मेरे ढाबे पर रहने का इंतजाम है। पैसे भी मत दो, लेकिन आप उस रास्ते पर अभी मत जाओ। वो बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। सतीश मन में सोचने लगा कि ये बूढ़े की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाल लग रही है। वो आगे बोला। नहीं, मुझे नहीं रुकना, आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी करो। पैसे देकर सतीश बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और बाहर घना अंधेरा था। गाड़ी पर बैठते हुए उसने ढाबे की ओर एक नजर डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नजर से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में भी आया कि शायद उस बूढ़े की बात में जरा सी सच्चाई हुई तो आज मेरी एक भूत से मुलाकात होने वाली है। उसने बाइक की चाबी लगाई और चालू की
और अपने रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन उसके मन के एक कोने में डर सा बैठ गया। सतीश अब घने जंगल में पहुंच गया था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी जरा धीरे चला रहा था। उसको लगा कि सामने कोई रोड पर बैठा है। वो चौंक गया। डर ने जैसे उसको अपने कब्जे में कर लिया। धड़कनें तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा में भी उसको पसीना आने लगा। लेकिन यह क्या, वो सफेद कपड़े में जो बैठा था वो उसकी तरफ ही आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पर लगाई और भागने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सामने से आवाज आई, भाई साहब। अब सतीश रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हो गया। वो सफेद कपड़े में एक 25-30 साल का लड़का था। उसके कपड़े पर कुछ खून के दाग थे और कपड़े कई जगह फट चुके थे। वो सामने आया और बात करने लगा। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। अंधेरे में देख नहीं पाया और सीधा जाकर गड्ढे में गिर गया। मुझे बहुत चोट आई है। क्या आप मुझे शहर तक पहुंचा सकते हैं? सतीश गाड़ी से उतरकर सामने देखने गया। उसकी बाइक नीचे गिर चुकी थी और बहुत पुरानी लग रही थी। नंबर प्लेट भी नहीं था। आग में जैसे झुलसती है वैसे लग रही थी। सतीश को उस पर तरस आया। सोचा कि चलो एक पार्टनर मिल जाएगा तो डर लगने की कोई बात ही नहीं होगी। सतीश ने उसको अपनी गाड़ी पर बिठाया और दोनों शहर की तरफ चल दिए। सतीश ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या काम करते हो? जी मेरा नाम रोहित है। मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। रोहित ने एक झटके में सब बोल दिया। उसकी आवाज जरा दबी सी थी, जैसे धूल मिट्टी में काम किया हो और गला बैठ सा गया हो वैसा। रोहित ने पीछे से अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सतीश को भी देने के लिए हाथ आगे किया। उसका हाथ जला हुआ था और उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो बहुत पुराना ब्रांड था जो अब बंद हो चुका था। सतीश ने पूछा, यह हाथ कैसे जला तुम्हारा? और ये सिगरेट काफी पुरानी लग रही है और अब बंद भी हो चुकी है। ये तुमको कहां से मिली? रोहित ने जरा हड़बड़ाते हुए कहा, ये वो मैंने ढाबे वाले से ली थी। यहीं पीछे पड़ता है। सस्ते में दे रहा था तो मैंने खरीद लिया। सतीश ने फिर सवाल किया, ये जो तुम्हारी बाइक थी काफी पुरानी लग रही थी। सच में चल रही थी या कहीं से ऐसे ही उठाई और लेकर भाग आए हो? सही सही बताओ। रोहित अब थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोल रहा था, अरे नहीं भाई, वो मेरी ही है। थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती थी। अब सतीश जरा चुप हो गया और अंधेरे में रास्ता देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया कि रोहित की गाड़ी जैसी लग रही थी वह कितने सालों से वहां पड़ी है। वो अभी चलने वाली बाइक तो नहीं लग रही थी। उसके हाथ में सालों पुराना सिगरेट का वो पैकेट, वो उसको कहां से मिला होगा? और वो पिछले ढाबे पर बात कर रहा था, वो किस ढाबे की बात कर रहा था? कुछ सोचकर सतीश के मन में एक भयंकर तरह की डर की तस्वीर सामने आई। कहीं उसने किसी भूत को तो पीछे नहीं बिठाया? वो एकदम से ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे रोहित बैठा था। सतीश ने गाड़ी रोकी और यूरिन के लिए कहकर उतर गया। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बहुत डर गया। रोहित के पैर देखा तो उल्टे थे, लेकिन ऊपर देखा तो रोहित ही उल्टा बैठा था। सतीश की जान में जान आई। उसने रोहित को डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं कितना डर गया तुम्हारे उल्टे पैर देखकर। तुम उल्टे क्यों बैठे हो? रोहित ने माफी मांगी। अरे भाई माफ करो, माफ करो। मैं पीछे से कोई आ रहा था क्या, ये देखने की कोशिश कर रहा था। इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश ने जवाब देते हुए गाड़ी चालू की। दोनों बैठ गए। रोहित को चुपके से देखकर लग तो रहा था कि सब कुछ ठीक है। सतीश में थोड़ी हिम्मत आ गई। अब वो धीरे धीरे रोहित से बातें करने लगा। रोहित, तुम हमेशा इस रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें कभी वो भूतों से मुलाकात नहीं हुई? वो सोहन दास के ढाबे वाला भूत? उस मोड़ पे जंगल में वो एक ढाबे वाला कह रहा था कि वहां कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहित एकदम से चुप हुआ, फिर बाद में बोला, हाँ मैंने भी सुना है। आप भी वो ढाबे वाला अगर चाय पे रोकेगा तो रुकना मत, वहां पे मौत है भैया। और रोने लगा। सतीश ने उसको चुप करते हुए कहा, क्या तुमने उसको देखा है कभी? तभी सर से सामने से एक टेम्पो वाला पास से गुजरा और सामने जाकर रुक गया।
टेम्पो से एक आदमी उतरा, लेकिन सतीश का दिमाग चलना बंद हुआ। ये वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। वो सामने से आगे जाकर जंगल में गायब हो गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पे नहीं रुका, इसलिए नाराज हुआ है। कुछ आधा घंटा बाइक चलाने के बाद देखा कि सामने एक मोड़ पर बहुत रोशनी दिख रही है और उस मोड़ पर लिखा हुआ बोर्ड दिखा, सोहन दास का ढाबा। लेकिन वो ढाबे को देखने के चक्कर में सतीश वो बोर्ड पढ़ नहीं पाया। वहां देखा तो एक बहुत बड़ा सा ढाबा था। दूर से देखा तो कुछ लोग वहां बैठे थे, लेकिन सन्नाटा बहुत था। सतीश ने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहित था, तो अब सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतरकर पीछे देखा तो रोहित गायब था। सतीश को लगा कि उसको भी जल्दी यूरिन आ गई होगी, इसलिए भाग गया होगा। एक आदमी उसको पूछने आ गया, साहब चाय पियोगे? सतीश ने कहा, नहीं, मैं अभी पी कर आया हूं। तभी वो आदमी जरा गुस्से में बोला, क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने सोहन दास ढाबे वाले के बारे में बताया था क्या? वो हमेशा मेरी बदनामी करता रहता है और मेरे ग्राहक भगाता है। आप आओ साहब, बैठो। सतीश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, रोहित और वो ढाबे वाला सच बोल रहा था या झूठ। सोहन दास का ढाबा यहां तो है, फिर वो दोनों उसकी बुराई क्यों कर रहे थे? यहां तो सब कुछ ठीक है। सतीश को अब बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर एक कोने में उसको एक सफेद कपड़े में बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया। वो रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे, कुछ जगह से जले हुए थे। सतीश ने थोड़ा और गौर से देखा तो वो थोड़ा पहचाना सा लग रहा था। अरे, ये तो रोहित था। ये यहां कहां से आ गया? ये तो बाहर था। सतीश रोहित के पास जाकर बैठ गया। रोहित पूरी तरह आग में जैसे झुलसते हैं वैसा दिख रहा था। यह सब देखकर अब सतीश को समझते देर नहीं लगी कि अब वो फंस चुका था। रोहित जो मिला था रास्ते में, वो भी सोहन दास के ढाबे का ही शिकार था। सतीश ने भागना चाहा, तभी वहां सोहन दास आ गया। साहब, चाय पीना है या नहीं? या इरादा बदल दिया? अब वो जबरदस्ती पर उतर आया। सतीश जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो ऐसा जताकर वहीं एक टेबल पर बैठ गया। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सर उठाया। डर से सतीश के हाथ से कप उसके शर्ट पर गिर गया। वो कांपने लगा। यह देखकर सोहन दास बोला, रुको, मैं दूसरी चाय लेकर आता हूं। सामने वो टेम्पो वाला आदमी था। वो कोई और नहीं, वो वही ढाबे वाला था जिसने सतीश को अपने ढाबे पर रात को रुकने को कहा था। अब जैसे सतीश के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। सोहन दास के अंदर जाते ही सतीश वहां से भाग खड़ा हुआ और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो कुछ भी सुना था वो सच था। वो ढाबे वाला और रोहन अब भूत बन चुके हैं। दोनों भी उसको बचाना चाहते थे, लेकिन अब क्या? अब तो वह फंस चुका था। क्या करे यह सोच रहा था कि सोहन दास के चिल्लाने की आवाज आई, कहां भाग गया? तुम्हारा वक्त हो चुका है, वो आते ही होंगे। इतने में बहुत जोर से आवाज करते हुए एक बड़ा सा ट्रक रास्ते से आ रहा था। वो ऐसे ही आ रहा था जैसे उसको किसी का कंट्रोल नहीं है। ट्रक तेजी से ढाबे की तरफ आया और सीधा ढाबे में घुस गया और जोर का धमाका हुआ। पूरा ढाबा जलने लगा। ट्रक जोर की टक्कर से सतीश जो पीछे छुपा बैठा था वो कहीं दूर जाकर गिर गया। कुछ समय के लिए सब शांत हो गया। ढाबा आग में झुलस गया। सुबह होने वाली थी। सतीश को होश आ रहा था। उसके बगल में कुछ लोग खड़े थे और एक एम्बुलेंस। लोगों ने सतीश को एम्बुलेंस में रखा और जोर की आवाज करते हुए एम्बुलेंस निकल गई। वहां सोहन दास का ढाबा नहीं था। थी तो बस वो खाली जगह जहां सोहन दास की रूह लोगों को फंसाकर उनको मार डालती थी। लोग आज भी यही कहते हैं, वहां कोई है जो बहुत ही डरावना है, कातिल है, लेकिन कुछ ही बचते हैं सतीश जैसे नसीब वाले। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री बालाजी महाराज।